अभी मैंने कुछ देर पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं कैब के समर्थन में हूँ, क्योंकि एएमयू के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हर हिंदू की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। तो भैया हमने क्या बिगाड़ा था? आपका प्रोटेस्ट ठीक है, आप कर रहे हो, सब करना चाहिए, सबको कुछ गलत लग रहा है करना चाहिए। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तो इतना मतलब सेकुलर बन गया था कि कहीं भी मस्जिद दिखे तो या अल्लाह रहम कर, कहीं भी चर्च दिखे ये करने लग जाता था, कहीं भी गुरुद्वारा दिखे वाहेगुरु जी रहम करन। मंदिर के सामने जाते ही मैं कहता था यार ये अंधविश्वास है सब। इतना सेकुलर था मैं। इस पोस्ट को डालने के बाद ना एक मित्र ने बोला कि 2 घंटे सोच के देख, तस्वीर बदल जाएगी, जो नेता दिखा रहे हैं वो है नहीं। तो मैंने देखा ये है, चल क्या रहा है देश में। तो मैंने ना कुछ चीजें निकाली हैं और एक एक चीज का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। गोधरा 2002 27 फरवरी। मैं समझता था मोदी ने मुसलमानों को मरवा दिया, और जहां भी बात होती थी मैं मोदी को खूब गाली देता था, खूब हन के हर किसी के साथ में, मोदी गंदा है। लेकिन ये शुरू कब हुआ था? तीर्थ यात्रा करके लौट रहे 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, तब गोधरा शुरू हुआ था। उसमें भी सिर्फ मुसलमान नहीं मरे थे, 750 मुसलमान मरे थे, करीब 250 करीब हिंदू मरे थे। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ था जब किसी सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था दंगाइयों के लिए। उसके बाद भी मोदी गंदा है। उसके बाद मुझे मोहम्मद अखलाक का मारे जाने का क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पता था। वो एक लड़का मर गया था ना अपने यूपी में, कहाँ मरा था वो, कासगंज में, उसका नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। अपने देश में कोई अपने देश का झंडा फहराने के लिए मार दिया गया, उसका मुझे नाम याद नहीं था। इतना सेकुलर था यार मैं। उसके बाद भी तुम मेरी भी कब्र खोद रहे हो, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने? मुझे कमलेश तिवारी, ये जो नेता था राष्ट्रीय स्तर का, इसका नाम नहीं याद आ रहा था। फिर पता चला कि इसने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी किसी रिलीजन पे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, गलत था। उसकी बंदा सजा भी काट के आया था, जेल में रह करके आया था। उसके बाद भी उसको घर से खींच के निकाल दिया गया। भाई यार मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, मेरे लिए कोई फतवा निकाल देना, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि 2 लोगों से भी लड़ सकूं, मेरे पास तो डंडा भी ढंग का नहीं है। वैसे मेरे मानने से फर्क किसी को नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यार मरने से डर तो लगता ही है यार। रहम कर लेना यार मुझ पे। उसके बाद मैंने कश्मीरी पंडितों का बहुत सुना था, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ। ताज्जुब कर बैठा मैं यार इस बात पे। 3 से 6 लाख कश्मीरी पंडित 2 से 3 हजार रह गए। 3 से 6 लाख, मजाक है क्या? 3 से 6 लाख। किसने हक दिया तुमको हमें काफिर कहने का? किसने? पर्ची चिपका दी घर के बाहर, बहनों और बेटियों को छोड़कर शाम तक निकल जाओ अपने ही देश में। फिर कहते हो सेकुलर नहीं हूं मैं। इससे भी ज्यादा क्या सेकुलर बने यार? सरकार ने खबर चलाई कि 50,000 जो मंदिर बंद थे कश्मीर में वो खोले जाएंगे। हमें तो तब पता चला कि ये खबर आई कि खोले जाएंगे। 50,000 मंदिर हिंदुस्तान में बंद थे हिंदुओं के। और सेकुलर कितने चाहिए तुमको? उसके बाद इसमें मैंने और भी देखा है। उम्मीद किससे कर रहे थे हम? शांति की बात की, देश में शांति रहनी चाहिए। उम्मीद हम किससे करेंगे? पढ़े लिखे लोगों से। और कब्र कौन खोद रहा है हमारी? यूनिवर्सिटी के MBA, PhD, BA, BSc ये सब करने वाले। और हम 12वीं पास चुपचाप नौकरी कर रहे हैं भैया, क्योंकि जरूरत है हमें रोटी कमानी है अपनी। और पढ़े लिखे लोग हमारी कब्र खोद रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग इतना सोच रहे हैं कब्र खोदने का, तो पंचर बनाने वाले तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे रे। क्या करें हम? नौकरी पे ना जाएं, घर में बैठे रहें? डर लगता है यार। ऐसे मत बोल दिया करो कब्र खोद देंगे हमारी। माना हम बौरा गए हैं, बिल्कुल पागल हैं, हिंदू कोई मतलब नहीं है हमें किसी से, हमें अपनी रोटी कमानी होती है, हमें देश से किसी से मतलब नहीं है, जात पात से, हमारा काम चलना चाहिए बस। लेकिन फिर भी यार मरने से डर तो लगता है ना यार। क्या करें? बिल्कुल बैठ जाएं। किससे उम्मीद करें शांति की? पढ़े लिखे लोगों से करते हैं ना। पढ़े लिखे लोग भी यही बोल रहे हैं, अनपढ़ लोग भी ट्रेन की पटरियां खोद रहे हैं। अरे हिंदुस्तान देश है मेरा यार, रंडी नहीं है कोई भी रगड़ के चला जाएगा। कुछ तो रहम कर लो यार हम पर, देश को देश रहने दो।
और क्या कैब एनआरसी लगा रखा है, पता भी है कैब है क्या, कैब की फुल फॉर्म पता नहीं है, बस शेयर किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को देश से निकाल रहे हैं, मुस्लिमों को देश से निकाल रहे हैं। अरे जिस देश के लोग आए हैं बांग्लादेश के, उस देश की सरकार बोल रही है कि हम अपने जो इलीगली रह रहे हैं उनको लेने के लिए वापस तैयार हैं। तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? देश के नागरिक तो है नहीं वो, बांग्लादेश के हैं ना, बांग्लादेश की सरकार तैयार है उनको वापस लेने के लिए, तुमको दर्द क्यों हो रहा है? देखो ऐसा है भाई, आज मेरा मर गया सेकुलर, जो भी हिंदी मतलब हो सेकुलर का, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या होता है सेकुलर। हमें तो बस इतना मालूम था कि किसी दूसरे की तहजीब की इज्जत रखनी है और अपनी तहजीब को अंधविश्वास बोलना है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा भाई, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिसको दिक्कत हो जो करना है कर लो यार, अनफ्रेंड कर दो, जो करना है बस भाई, बस बाहर मत पकड़ लेना मुझे कहीं, मुझे डर है, सच्ची में डर है। वैसे तो मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन यार हर किसी के कुछ सपने होते हैं, कोई कुछ करना चाहता है अच्छा। और फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? तुम पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ, उसके बाद तुम्हारे घर के सामने कोई शाम को पर्चा लगा के चला जाए कि शाम तक बहनों और बेटियों को छोड़ के घर से निकल जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्या फायदा? 3 से 6 लाख लोगों में से एक भी टेररिस्ट नहीं बना यार, किसी ने बस नहीं जलाई, किसी ने नहीं पटरी खोदी, चुपचाप जाके संसद के सामने बैठ जाते थे, साहब आएंगे कुछ करेंगे हमारे लिए। और तुम 750 में यार वो कर रखे हो अब तक। एक अखलाक पे मेरा भारत पूरे अमेरिका तक बदनाम हो गया, मैं चंदन गुप्ता का नाम तक भूल गया। और कितना सेकुलर चाहिए तुमको? छोड़ के चले जाए हम ही, हमारे लिए तो कोई देश भी नहीं है यार, रह लेने दो यार, रहम खा लो थोड़ा सा हम पे, रोटी पानी चल रहा है चलने दो हमारा। वैसे भी हमें कोई मतलब तो है नहीं तुम्हारे उससे, हमारे पास तो डंडे भी ढंग के नहीं होते यार। अहिंसा परमो धर्म, हम तो पूरा श्लोक भी भूल गए हैं, धर्म हिंसा तथैव च, उसका मतलब ही नहीं पता हमको। अहिंसा परमो धर्म जरूर पता है हमें, जो पूरा मतलब है उसका ये भी है कि अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म के लिए जब बात हो तो हिंसा भी करनी पड़ती है। लेकिन हमने वो भी स्वीकार कर लिया, हम जैसे रह रहे हैं ना अब तक वैसे भी तैयार हैं, लेकिन उसमें भी तुम कहाँ रहने दे रहे हो यार, उसमें भी तुम कब्र खोद रहे हो, और वो भी पढ़े लिखे खोद रहे हैं यार। तुमसे तो उम्मीद नहीं थी यार, ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं अपने देश में, लोग संभाल लेते हैं, लेकिन तुम तो हमारी कब्र खोदने बैठे हो यार। मान जाओ यार, जी लेने दो यार, क्यों दुखा रहे हो? क्या फायदा? कुछ होगा उससे? आपस में दूरियां बैठ जाएंगी और कुछ नहीं होगा। जब तक हम सेकुलर हैं सेकुलर ही रहने दो यार, कल को दूरियां बैठ जाएंगी क्या फायदा? ना हम तुम्हें पूछेंगे ना तुम हमें पूछोगे, रहना तो इसी देश में है ना, शांति से रह लो। सरकार से विरोध होते हैं, मतभेद होते हैं, प्यार से कर लो बातें, अच्छे से कर लो, पीस से कर लो, सुनने को तैयार है ना वो। ऐसा तो है नहीं कि आपको सुना नहीं जाएगा, इस देश में सबको सुना जाता है, कश्मीरी पंडितों को भी सुना गया, बेचारे हवेलियां छोड़कर भीख मांग रहे थे दिल्ली में, अब उनको भी सुना जा रहा है, आपको भी सुना जाएगा। आप भी अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको डर किस बात का? कैब एनआरसी तो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए है, आपके लिए तो नहीं है, तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? और दर्द हो रहा है तो दर्द को अच्छे से बयां करो ना। पढ़े लिखे लोगों का तरीका होता है, अच्छे से प्रोटेस्ट किया जाता है, जैसे कश्मीरी पंडितों ने किया था अब तक।